राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन का एंड हो चुका है। 15 वर्षों का शासन था, उसको उखाड़ फेंकने का काम इसी बिहार की जनता ने किया। इसी लाठी और गोली का जवाब बिहार की जनता ने बैलेट। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आपको बता देते हैं कि सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा बिहार प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी। स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है आपका भी। चलिए, बहुत ही दुखद खबर कल सुनने को मिली थी कि गोलियां चल गई रामकृपाल यादव पर। क्या लगता है आपको कि जैसे ही ख़त्म हुआ मतदान वैसे ही गोलियां चल गई? ये हार का खीज है। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, हमारे पार्टी के सांसद और बहुत चर्चित हैं, लोकप्रिय सांसद, उन पर कल गोली चलाया। उन्होंने कहा कि मैं 40 वर्षों से इन क्षेत्रों में घूम रहा हूं, कभी कोई गोली नहीं चलाया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता बौखलाहट में, उनको लगा कि हम तो छपरा हार गए और अब पाटलिपुत्रा भी हार रहे हैं। हार की खीज में भाई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुआ। रामकृपाल जी गए देखने के लिए, गोली चलाने की क्या जरूरत थी? गोली चलाने से बिहार की जनता डरी है। 15 वर्षों का शासन था, उसको उखाड़ फेंकने का काम इसी बिहार की जनता ने किया। इसी लाठी और गोली का जवाब बिहार की जनता ने बैलेट से देने का काम किया था उस समय। अब तो ईवीएम से चुनाव हो रहा है और ईवीएम में बटन दब गया है। राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन का एंड हो चुका है। मतलब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लालू सरकार में भी ऐसी गुंडागर्दी चलती थी और उस समय लालू सरकार बदलने का काम बिहार की जनता ने किया था और इस समय भी वही चीज़ हो रहा है, बस बशर्ते कर उनके बेटे रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के चाल चरित्र चेहरे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो आज से 20 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल, 30 साल पहले जो राष्ट्रीय जनता दल थी, आज भी उसके नेतृत्व करता वही माननीय लालू प्रसाद जी हैं। लालू प्रसाद जी की आदत रही है, उनकी फितरत है गोली चलवाना, लाठी चलवाना, बम चलवाना, यही करते रहे जीवन भर और इसका नतीजा भुगतते भी रहे। और बेटे को अब प्रकांड बना रहे हैं इस विषय में, तो बेटे का भी दुर्गति वही होगी जो लालू जी की हुई है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा परिवारवादी है परिवार। रामकृपाल जैसे लोकप्रिय सांसद पर गोली चलवा रहे हैं। बिहार की जनता ने बटन दबा दिया है। इंडी का इंड हो चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है, बेचैनी में है, बौखलाहट में है। कुछ नहीं होने वाला है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। गोली चलाने से भगवान अगर जिसको चाहेंगे बचाना, गोली भी बंद हो जाएगा। गोली चलाने से भी किसी को गोली लगेगी नहीं, लगेगी भी तो भी मरेगा नहीं। ये तो ऊपर वाले ने तय किया है। ये जंगल राज वाले को नहीं आने देना है। जिसने सनातन संस्कृति के खिलाफ काम किया वो सत्ता में अब नहीं आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए की बात करें तो कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान की मां को भी गाली दी गई थी राजद समर्थकों की तरफ से। वहीं पर अगर थोड़े और आगे चले तो तेज प्रताप यादव ने अपने ही राजद के कुछ लोगों को स्टेज से उठाकर फेंक भी दिया था। मारपीट की भी खबर सामने आई थी। वहीं कुछ दिन पहले भी राजीव प्रताप रूडी के समर्थक में, यानी एनडीए और राजद के समर्थक में लड़ाइयाँ हुई थी। तो कहाँ तक, और अभी पिछले रात गोली भी चल गई, तो कहाँ तक लगता है कि ये चीज़ कब थमेगी? जिस तरीके से आपसी वार होते हैं, आपसी मतभेद होते हैं, वहाँ पर गोलियां चलती हैं और मराए जाते हैं वो जिनका कोई कसूर नहीं होता है। 2 दिन और रुक जाइए। 2 दिन के बाद इन अपराधियों को बिहार छोड़ के भाग जाना होगा। एनडीए की सरकार बन गई, चुनाव हो रहे थे, आदर्श आचार संहिता लागू है। 4 के बाद कोई विचार नहीं होगा इन पर। इनका जगह जेल में होगा या इनको बिहार छोड़ के भाग जाना होगा, या अपराधी प्रवृत्ति रहेगा तो फिर यूपी वाला हाल होगा। मतलब इसलिए ये संभल जाए, नहीं ये संभल जाए। आपने अभी कहा यूपी वाला हाल होगा, तो क्या मतलब कि क्या करवाइएगा? यूपी में जो हो रहा है वही यहाँ पे होगा? देखिए, बिल्कुल यही हाल होने वाला है। बिहार को जंगल राज की ओर नहीं जाने देंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, कानून का राज स्थापित होगा।
हर हाल में होगा। क्या एमपी पर गोली चलाएंगे? लोकतंत्र में एमपी पर, एमएलए पर गोली चलेगा? अगर इन पर गोली चलेगा तो जनता का क्या होगा? तो ऐसे अपराधियों का जगह कहीं और है। या तो संभल जाए या फिर वही स्थिति होगा जो यूपी में हो रहा है। ये बात आप फिर से दोहरा रहे हैं, वही स्थिति क्या मतलब? ये जो अतीक अहमद के साथ जो हुआ था वही होगा क्या? देखिए, हम अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि बिहार में भी अगर कोई अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की मानसिकता को पाले बैठा है तो उसका जगह जेल में होगा, या बिहार के बाहर होगा, या यूपी में जो कानून का राज स्थापित करने के लिए जितनी भी प्रक्रिया को अपनाया जाता है वो सब कुछ अपनाया जाएगा। ये केवल बयानबाजी नहीं है, 2 दिन के बाद परिणाम दिखेगा। काफ़ी व्यथित किया है बिहार के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। जब बूथ पर हंगामा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए, उसको इतना मारा कि हॉस्पिटलाइज हो गए। हमारे एमपी पर गोली चला रहे हैं। क्या बिहार में कानून का राज नहीं होना चाहिए? क्या भय का वातावरण बनना चाहिए? क्या एक ही परिवार का शासन चलना चाहिए? मूर्खों को कौन समझाए? जो एक परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, परिवार की आरती वंदना करने में लगे हैं, समझना चाहिए ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजा और रानी का आरती दिखाया जाएगा, नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र में जो जनता का मालिक है, जनता का सेवक है, उसी की पूजा होगी, उसी की बात सुनेंगे लोग। जो जनता का रक्षक नहीं बन के भक्षक बनता है, उसको इस राज्य में इलाज होगा। देख सकते हैं हमारे साथ राकेश सिंह जी जुड़े हुए थे, भाजपा बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं। साफ तौर पर आज का हमारा मुद्दा था कि जिस तरीके से रामकृपाल यादव पर गोली चली है उसको लेकर ये क्या कहते हैं। इन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात का उत्तर दिया, क्योंकि अगर आप एमपी पर गोली चलाते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं मानी जाती है, वो भी तब जब इलेक्शन खत्म होता हो। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजद डर चुके हैं कि हाँ, इलेक्शन खत्म हुआ है, अब हमारा खतरा सर पर है, हमारे नेता भी जेल जाने वाले हैं, इसलिए उनके समर्थक गोलियां चला रहे हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी मनोज के साथ। धन्यवाद।